हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक खबर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एमपीपीएससी 2019 परीक्षा से संबंधित आई है और लगातार मैसेज और कॉल्स का सिलसिला आपकी तरफ से पूरे दिन भर जारी रहा। हालांकि व्यस्तता की वजह से मैं पॉडकास्ट थोड़ा सा लेट बना पाया, लेकिन इस पॉडकास्ट में आपको सारी जानकारी विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या होगा। और जो इस पॉडकास्ट के इस चैनल के परमानेंट श्रोता हैं उन सभी को पता ही है कि मैं अपने पिछले तमाम पॉडकास्ट में इस बात की संभावना व्यक्त कर चुका था कि 2019 का जो मेंस है वो पहले होगा। और जो लगातार सुनते हैं उनको पता है कि ये बात सही है, और जो नए हैं जिनको डाउट है वो जाए नीचे पॉडकास्ट सुने, उसमें आपको मिल जाएगा। 2-3 बार मैंने ये बोला है, अभी हाल ही के जो कोर्ट केस के मैंने पॉडकास्ट बनाए थे आरक्षण को लेकर, उसमें हमेशा ही बोला है कि 2019 पर जो आपका फैसला है वो आरक्षण का फैसला जैसे ही आएगा उसके तुरंत बाद 2019 को प्रायोरिटी पे लिया जा सकता है और उसके बाद बाकी परीक्षाएं आपकी। तो वैसा ही होते दिख रहा है हर बार की तरह। अब मैं यहाँ पर फिर कहना चाहूँगा, इसलिए कहना पड़ता है कि आप तमाम जो सोशल मीडिया पर लोग मौजूद हैं या चैनल्स मौजूद हैं, आप उनके भी प्रेडिक्शन सुनते हैं, उनकी भी खूब बातें सुनते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि एक लौता ऐसा चैनल, एक लौता ऐसा टीचर जिसकी हर बात सही हुई है। अब आप कहेंगे कि हवा में बात की जाती है, तो हवा में जब बात करता है कोई व्यक्ति तो एक बार सही होता है, 2 बार सही होता है। तमाम लोग जो हवा में बात करते हैं उनकी बातें गलत हो जाती हैं। तो ये आपके सामने हमेशा की तरह ये फिर साबित हो गया कि जो बाकी हैं वो हवा में बात करते हैं और जो मैं बोलता हूँ। अब इस बात पर ना जाएं कि मुझे कहाँ से पता चलता है, बस इतना कहना चाहूँगा कि पिछले 10-12 सालों से सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, लेकिन जितने मेरे पास पढ़ने आते हैं मैं 50% बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ, और ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और जब तक उनका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक उनके पीछे लगा रहता हूँ, एक गार्जियन की तरह, एक बड़े भाई की तरह, या आप कुछ भी समझ लें। तो ये मेरी पहचान है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो बिल्कुल 100% सही होगी। डंके की चोट पर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो इसलिए इस चैनल को बड़ा करें। बड़ा छोटा सा चैनल है, यहाँ पर आप जो सुन रहे हैं ये बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। कई लोग देख के शायद हंसते भी होंगे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं 2020 में ही सोशल मीडिया पे आया हूँ। इसके पहले तक मैं क्योंकि ना आना चाहता था ना मैंने कभी सोचा, बिकॉज़ बेसिकली मैं एक ऑफलाइन टीचर हूँ। लेकिन हालात की वजह से एक अच्छा काम हुआ कि आप सभी से जुड़ गया, और अब मध्य प्रदेश के तमाम बच्चे टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और तमाम जगह जो सोशल मीडिया की लिंक्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, सब जगह मौजूद हैं और बड़ा प्यार मिलता है। और आप सभी की दुआओं की वजह से, ब्लेसिंग्स की वजह से इतना टाइट शेड्यूल रहता है कि समय निकालना पड़ता है, समय रहता नहीं है। तो चलिए बात करते हैं हम फिर से एमपीपीएससी की जो ये मुख्य परीक्षा 2019 है इसके बारे में जो न्यूज़ आई है। पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये बोले कि मैं कोई अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। क्योंकि पहले आप देख लीजिए, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो फिर भी एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं हम अगली न्यूज़ पर। अब ये न्यूज़ है, फिर से होगी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019। हालांकि जो इंटरव्यू तक पहुँचे थे उम्मीदवार, उनको एक बड़ा झटका लगा है, और निश्चित रूप से अगर उनकी जगह मैं भी होता या कोई भी होता तो बड़ा दुख होता, पीड़ा होती। लेकिन गलती किसी की भी नहीं है, छात्र की नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम कराने वाली संस्था कौन है, भर्तियां मंजूर करने वाली संस्था कौन है? तो भर्तियां जो निकालती है वो संस्था है सरकार, और उसी के आधार पर भर्ती करवाने वाली एजेंसी जो है वो है एमपीपीएससी। तो कहीं ना कहीं सरकार और एमपीपीएससी की वजह से आज ये अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। जो इंटरव्यू तक
पहुँचे ना उनका दोष है, और ना जो बाकी बच्चे बाहर हो गए गलत नियमों की वजह से उनका दोष है। दोषी हैं तो सिर्फ दो लोग, जो कि एक सरकार और दूसरा MPPSC। अब हम बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा 2019 में आखिर हुआ क्या था। आप सभी को याद होगा, प्रारंभिक परीक्षा जो है इसकी आपकी 12 जनवरी 2020 को हो गई थी। यहाँ तक सब ठीक है, हालांकि गलत नियमों से करवाई गई थी। नियम ये होना चाहिए कि जब भी कोई OBC SC ST का बच्चा अच्छे नंबर लाता है, अगर किसी कहना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे से, तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में स्थान मिलेगा, जगह मिलेगी। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है OBC का, जनरल का, किसी के 70 हैं जनरल में, अनरिजर्व में, और किसी OBC वाले के 70 हैं, तो निश्चित रूप से जो मेरिटोरियस बच्चा है OBC SC ST का, वो जाके अनरिजर्व में जाएगा। तो यहाँ पर इस नियम का पालन नहीं किया गया। जो आपकी मेरिटोरियस बेस पर मेरिट लिस्ट बनती है, उस नियम का पालन नहीं किया गया। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा करवा ली गई, और मुख्य परीक्षा जो है आपकी करवाई गई कब? ये 21 से 26 मार्च को। अब सबसे बड़ी परेशानी यही हुई, आपने देखा होगा अभी भी वो 2020 के वीडियोस पड़े होंगे जहाँ पर मैंने सारे अभ्यर्थियों के साथ मिलकर MPPSC को जगाने की, मनाने की भरसक कोशिश की, लगातार आंदोलन किया। हम सभी ने मिलकर बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया, और हम सुप्रीम कोर्ट भी गए सब मिलकर, लेकिन वहाँ से भी राहत नहीं मिली। हुआ क्या, परीक्षा हो जाती है, फिर इंटरव्यू की डेट्स भी जारी कर दी जाती हैं, लेकिन बाद में जब माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आता है, उसमें पाया जाता है कि ये परीक्षा गलत नियमों से हो गई है, अब इसमें सुधार करना आवश्यक है, यानी कि अब प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जो है वो दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर आ जाता है। अब उसी ऑर्डर के परिपालन में ये MPPSC का स्टेटमेंट आया है। MPPSC ने कहा है कि जैसे ही, क्योंकि इसमें 2 पेज हैं, एक पेज तो आपका सुलझ गया गलत नियमों वाला, जिसमें कि जो प्रतिभावान छात्र हैं OBC SC ST के, उनको अनरिजर्व में ले जाना है। दूसरा मैटर आरक्षण का है। 27% पर भर्ती कर दी। इतिहास में पहली बार किसी भर्ती में 113% विद्यार्थी हैं, जबकि कोई भी आंकड़ा 100% से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हमारे MP में ये अजूबा करके दिखाया गया कि एक भर्ती में 113% बच्चों को लिया गया। तो ये अजूबा हो जाने के बाद अब हम सभी आरक्षण पर जो फैसला है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने ये भी अपने पॉडकास्ट में आपको बता दिया था कि आरक्षण पर फैसला अगस्त के आखिरी तक आएगा। हालांकि कई लोगों ने 2 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 10 अगस्त, 15 अगस्त की जितनी भी डेट हैं सब ने बता दी थी, लेकिन मैंने फिर आपको वही कहा कि मैंने अगस्त आखिरी बताया था, और सितंबर में जितनी भी परीक्षाएं हैं आपकी, उनके संबंध में जो भी सूचनाएं हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। तो ये और आपको उदाहरण दे दिया है कि जो सूचना दी जा रही है वो 100% सही है, 100 आने सही है। और कभी भी इस चैनल पर आपको सूचना किसी भी तरह के प्रलोभन के लिए कि आप एडमिशन ले लें, आप कक्षाएं ज्वाइन कर लें, आप ये ले लें, वो बात अलग है, वो मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग है, ठीक है, प्रचार करते हैं, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन देकर कोई प्रचार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा। अब बात आती है कि आगे होगा क्या। देखिए, जिस तरह से स्टेटमेंट ये आया है, इसमें प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट फिर से बनेगा, आरक्षण पर जैसे ही फैसला आता है। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आरक्षण पर क्या हो सकता है। देखिए, माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बस ये कह सकता हूँ कि मराठा आरक्षण जो है वो लेटेस्ट एग्जाम्पल है। और पंचायत चुनाव में भी आपने देखा, अभी नगर निकाय चुनाव में भी, कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज़्यादा नहीं थी। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, बाकी माननीय न्यायालय जो भी तय करेंगे वो माना जाएगा, वही होगा। तो जैसे ही इस पर फैसला आएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी और मेरिट लिस्ट फिर से बनेगी। मान लीजिए कि अगर कभी 14% हुआ आरक्षण, मान लीजिए, दोनों की संभावना है, तो 14% हुआ तो क्या होगा कि यहाँ से OBC का मतलब फ्रेश लिस्ट बनेगी। आप ऐसा सोचिए कि 2018 में जैसे बनी थी, जनरल, OBC, SC ST और आपका EWS भी है। तो अब आप देखिए कि 2018 में तो आप देखेंगे कि जनरल से नीचे OBC का रहेगा,
और फिर SC ST का रहेगा। तो निश्चित रूप से इसमें पहला फ़ायदा जो होना है वो OBC के कैंडिडेट्स को होना है कि आपकी कट ऑफ लिस्ट जनरल से नीचे जाएगी। मतलब OBC SC ST वाले बच्चों को सबसे पहला फ़ायदा होना है कि उनको अनरिजर्व में जाने को मिलेगा। तो अनरिजर्व में जाने को मिलेगा तो जो आपका कट ऑफ 2019 में ज़्यादा था, 73 था, शायद जनरल के बराबरी था OBC का, तो वो नीचे रहेगा जनरल से। तो आपको एक तो ये फ़ायदा होने वाला है। दूसरा फ़ायदा ये होने वाला है, कहना चाहिए मेरिटोरियस बेस पर ये फ़ायदा होने वाला है, लेकिन नुकसान ये होने वाला है कि अगर ये रिड्यूस होकर 14% रह जाता है तो कई बच्चे जो मेरिट में शामिल हुए हैं या जिन्होंने मेंस लिख भी दिया है, हो सकता है कि उनको मेंस लिखने ना मिले। मतलब समझिए आप कि नई मेरिट बनेगी तो जो गलत नियमों की वजह से बाहर हुए थे उनको अंदर आने को मिलेगा, क्योंकि वो नियम हट गया है। तो वो OBC SC ST के बच्चे अनरिजर्व में जाएंगे। और 14% जो यहाँ से अगर हो जाता है तो मैं, क्योंकि मराठा आरक्षण और वो लेकर चल रहा हूँ, अगर नहीं होता है तो एज इट इज रहेगा। तो अगर हुआ तो यहाँ पर OBC का रिड्यूस हो जाएगा 13% सीट्स, और फिर ये ऐड हो जाएगा आपका अनरिजर्व में। तो कहने का मतलब आप ऐसे सोचिए कि बिल्कुल फ्रेश तरीके से मेरिट लिस्ट बननी है। कई बच्चे एक्स्ट्रा मेंस लिखने वाले हैं जिनको पहले मौका नहीं मिला था, और फिर आपकी जो है मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। तो 2019 का जो सिलेबस था उसी आधार पर होगा, वही नियम रहेंगे, वही सब कुछ रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, हालांकि ये मामला इतनी जल्दी सुलझता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है वो ये है कि 2019 के जो ये बच्चे हैं इंटरव्यू वाले, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे भी अभ्यर्थी जो है इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए थे, तो मेरी भी पूरी संवेदनाएं हैं। मैं तो कहना चाहिए कि हमेशा जो भी जेन्युइन बात होती है उसका समर्थन करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे भी कोर्ट का रुख करेंगे। अब कोर्ट का फैसला पहले से ही इस पर आ चुका है, अब वो आगे की बात है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन 2019 की मुख्य परीक्षा अब 2021 के पहले कराने की प्रायोरिटी है MPPSC की, क्योंकि ये सबसे लेट लतीफ़ एग्ज़ाम हो चुका है और ये बड़ा सिर दर्द है MPPSC के लिए, जो बार बार अखबारों में मीडिया में आए दिन आता रहता है, जिस वजह से MPPSC चाह रहा है कि अब इनको जल्दी जल्दी शॉर्ट आउट कर दिया जाए। और 2020 में भी अगर कभी आरक्षण 27% नहीं रहा, 14% हुआ, तो फिर यहाँ पर MPPSC के अधिकारी ने, कल आपने सुना स्टेटमेंट नीचे पड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि 2020 का भी रिवाइज करना है रिजल्ट, तो उस पर भी यही स्थिति बनेगी। खैर ये सब संभावनाएं हैं, अनुमान हैं, और ये आप देख ही रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर जो लिखा हुआ है। और एक एक्सपर्ट होने के नाते ये मेरी जवाबदारी है कि मैं अपने अनुभव के आधार पर, नॉलेज के आधार पर अभ्यर्थियों को हमेशा की तरह जिस तरह से गाइड करता हूँ, गाइड करूँ। तो मैं एक अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी ये डिसीज़न है ये MPPSC का है, सरकार का है, माननीय न्यायालय का है। आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबरें आई हैं, उसके संबंध में जो आपने मैसेजेस किए, मेरी राय जानना चाहिए, मेरा ओपिनियन जानना चाहा, हर बार की तरह जो मेरे पास जानकारी थी, जो मेरा अनुभव था, मैंने आपको बता दिया कि 2019 प्रीलिम्स की मेरिट लिस्ट फिर से बनेगी। बहुत सारे अभ्यर्थी जो गलत नियमों की वजह से बाहर हो गए थे उनको अंदर आने को मिलेगा। मेरिट लिस्ट आपकी रिड्यूस होगी, कम होगी, तो बहुत सारे बच्चे अंदर आएंगे, लेकिन कई बच्चों को थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल आप समझ लीजिए 2018 की तरह रिजल्ट बनेगा आपका। तो फ़ायदा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। बाकी कहना चाहिए कि अब आगे क्या कैसे होगा ये आरक्षण पर निर्णय के बाद ही आपको पता चलेगा। और आपको सभी को बता दें कि अभी फ़िलहाल जो भर्तियां हैं उनके संबंध में लगातार मैं पॉडकास्ट में आपको समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एक भर्ती निकली है, वो आपको तैयारी कर लेना है। जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे वो साक्षात्कार हो, चाहे वो आपका अंग्रेजी माध्यम के नोट्स हों, या आपको प्रारंभिक परीक्षा 2022 टारगेट करना हो, आपको मेंस के नोट्स चाहिए हों, सभी के लिए आप ये देखिए, कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लिए थे सुबह, तो ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, तमाम न्यूज़ चैनल्स पे ये चल रहा था, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंसर की कक्षाएं ज्वाइन करना है, नोट्स ज्वाइन करना है, नोट्स लेना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध हैं। साथ ही साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो भर्ती आई है उसमें आपको
बता दूं कि आप भी सब जानते हैं, मैं भी सब जानता हूं, मार्केट में क्या है क्या नहीं है आप सभी को पता है, उसमें क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको बताएं। एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर का ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि सही समय पर सही जानकारी उनके पास पहुंचे, ताकि वो आगे की रणनीति को लेकर, आगे की चीज़ों को लेकर एक पहले से अपनी स्ट्रेटजी लेकर चलें, बनाकर चलें। क्योंकि यहाँ के प्रेडिक्शन जो हैं, इस चैनल के प्रेडिक्शंस, मैंने आपको पहले ही बताया कि बिल्कुल सही सही निकलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बने रहिए एलीट स्टडीज़ इंदौर के साथ। हमारा नंबर है 9655570712। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नोट्स के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, और बाकी जो भर्तियाँ आई उनके संबंध में भी जो तमाम पॉडकास्ट हैं उनको सुनिए, समझिए, थोड़ा सा समय निकाला करिए, जैसे मैं निकालता हूँ। क्योंकि मेरे पॉडकास्ट जो होते हैं वो व्यूज़ के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे लिए यूट्यूब जो है वो सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, बस आपसे जुड़े रहने का एक माध्यम है, जरिए है, जहाँ पे मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए आता हूँ, आपको समझाने, बताने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए आता हूँ। यहाँ पर किसी भी तरह से मार्केटिंग या कोई भी चीज़ जो आप देखते हैं तमाम लोगों के माध्यम से, वैसा कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।